गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 15 द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन एंड द पिक्चर्स ऑन दिस पेज। व्हाट डू यू थिंक यू विल रीड इन दिस लेसन? लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के टाइटल को देखिए एंड द पिक्चर ऑफ दिस पेज, और इसके पेज पर जो पिक्चर है उसे देखिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू विल रीड इन दिस लेसन, किस लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन एनी प्लेस। आपने अनेक स्थानों पर पक्षियों, पौधों और जंतुओं की पूजा होती हुई देखी होगी। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस यू मस्ट हैव वंडर एज टू व्हाई पीपल वर्शिप नेचर। इसे देखकर आपको आश्चर्य अवश्य हुआ होगा कि लोग जो है वो प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं। An easy answer to this question is because our ancestors did it. इसका एक आसान सा उत्तर है क्योंकि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही करते थे। A long time ago, worshipping birds, trees and animals were devised by an ancestor to respect our ecology. बहुत समय पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे पारितंत्र यानी पर्यावरण का सम्मान करने हेतु पक्षियों, पौधों एवं जंतुओं की पूजा करने की यह विधि निर्धारित की थी। This was also meant to prevent human greed from destroying our natural wealth. इसका यह तात्पर्य भी था कि मानव की लालच से हमारी प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने से बचाया जा सके। Unfortunately, if we look at the present situation, birds and their habitations have faced much destruction. यदि हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो दिखाई देगा कि दुर्भाग्यवश पक्षियों के प्राकृतिक आवास को अत्यधिक क्षति पहुंचाई जा चुकी है। There are about 9,000 species of bird and their size varies from 5 cm to over 2.5 meters. The hummingbird is one of the smallest species of birds and the ostrich, which reach a height of over 8 feet, is the largest bird on the planet. There are birds which are known for their swiftness, such as the eagle and the hawk. There are other birds such as the vulture, which are known for flying at high altitude. There are also several birds which have lost the power of flight, such as the ostrich and the emu and the kiwi. There are about 9,000 species of bird and their size varies from 5 cm to over 2.5 meters. पक्षियों की लगभग 9,000 प्रजातियां हैं। उनका आकार 5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर से अधिक होता है। The hummingbird is one of the smallest species of birds and the ostrich. Hummingbird पक्षियों की सबसे छोटी प्रजाति में से एक है और ऑस्ट्रिच जिसकी ऊंचाई 8 फुट से भी अधिक होती है, which reach a height of over 8 feet, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8 फुट से भी अधिक होती है, इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट का यह ग्रह का सबसे ऊंचा पक्षी है। There are birds which are known for their swiftness, such as the eagle and hawk. अनेक ऐसे पक्षी हैं जो कि अपनी फुर्ती या तेजी के लिए जाने जाते हैं।
और ऐसे भी अनेक पक्षी हैं जो उड़ने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, एमू हो गया और कीवी हो गया। ठीक है, जो उड़ने के लिए जाने जाते हैं वो क्या है, ईगल हो गया, हॉक यानी कि बाज हो गया। ये जो है वो अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लिखा है ना, ईगल एंड हॉक जो है वो उड़ने के लिए, अत्यधिक तेज गति से उड़ने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे भी हैं जो अपने उड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, खो चुके हैं, जैसे कि क्या है, ऑस्ट्रिच, एमू और कीवी। Birds are called winged biped. पक्षियों को पंखयुक्त द्विपाद कहा जाता है। The body temperature of birds remains more or less constant. क्या बोल रहा है, पक्षियों के शरीर का तापमान लगभग स्थिर रहता है। Another interesting features about birds is their feather. पक्षियों का एक दूसरा रोचक प्रसंग है उनके पंख। Observing the feather of a bird gives as an idea about the life that they had led. पक्षियों के पंखों का अध्ययन कर उनके जीवन के विषय में अंदाजा लगाया जा सकता है। Birds have beak. पक्षियों की चोंच होती है। They have no teeth. उनके दांत नहीं होते हैं। Their main food consists of insect, food grain and flesh. उनका मुख्य भोजन है कीड़े मकोड़े, अनाज के दाने और मांस। Like reptile. सर्पश्रीप यानी कि रेंगने वाले जीव के समान। Birds to lay eggs. पक्षी के समान जो है वो पक्षी भी अंडे देते हैं। They have a keen sense of sight and hearing, but their sense of smell and taste is poor. उनके देखने और सुनने की क्षमता अधिक होती है, तीव्र होती है, किंतु उनके सूंघने और स्वाद की क्षमता कमजोर होती है। Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. पक्षियों को अपनी दृष्टि व्यक्ति को समंजित करने की अद्भुत क्षमता होती है। As a result, they can shift their focus from a distant object to a nearby object in a fraction of a second. इसलिए वे अपनी दृष्टि शक्ति को दूर की वस्तु से निकट की वस्तु पर क्षण मात्र में केंद्रित कर सकते हैं। In India, the world of birds has exposed to us by the great Salim Ali's contribution. भारत में पक्षियों के संसार को महान सलीम अली के योगदान ने सामने लाया है। He is affectionately known as the Birdman of India. उन्हें प्यार से Birdman of India कहा जाता है। सलीम अली was born on 12 नवंबर 1896. सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था। His maternal uncle अमीरुद्दीन तैयबजी brought him up. उनके मामा अमीरुद्दीन तैयब जी ने उनकी परवरिश की। His uncle was a hunter and a nature lover. उनके मामा एक शिकारी एवं प्रकृति प्रेमी थे। Under his guidance, Salim learned to hunt and appreciate the nature around him. उनके पथ प्रदर्शन में सलीम ने शिकार करना और प्रकृति की प्रशंसा करना सीखा। As a child, सलीम अली shot a bird. जब सलीम अली बालक थे, which had a yellow streak running below its neck. जब वे बालक थे तो उन्होंने एक पक्षी को मार गिराया जिसके गले के नीचे एक पीली धारी थी। His uncle could not identify the species and
and advised him to contact the Bombay Natural History Society (BNHS) in Mumbai. उनके मामा उसे पक्षी को पहचान नहीं पाए उसे यानी कि पक्षी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified the birds as a yellow-throated sparrow. BNHS के मानद सचिव डॉक्टर W.S. मिलार्ड ने उस पक्षी की पहचान येलो थ्रोटेड स्पैरो पक्षी के नाम में की। He also showed Salim Ali the society splendid collection of stuffed birds. उसने सलीम अली को उस संस्था के भूसा भरे मृत पक्षियों का शानदार संग्रहालय भी दिखाया। The single incident changed Salim Ali's life and Indian got its best ornithology as a result. एकमात्र घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल कर रख दिया और इस घटना के फलस्वरूप भारत को एक सर्वप्रथम पक्षी वैज्ञानिक प्राप्त हुआ। Once Salim Ali said, "My chief interest in the study of birds has been the opportunity to observe the bird's life history under natural conditions and not in the laboratory under a microscope." एक बार सलीम अली ने कहा कि पक्षियों के अध्ययन में मेरी मुख्य रुचि इस कारण है कि मुझे प्राकृतिक अवस्थाओं में पक्षियों के जीवन के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ, न कि किसी प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। By traveling to remote uninhabited place, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. दूरस्थ निर्जन इलाकों की यात्रा कर मैं पक्षियों का अध्ययन उनके प्राकृतिक आवास में जाकर कर सकता हूँ कि वे कहाँ हैं, कैसे जीते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। Salim Ali received honor and medal from all over the world for his service, including the J. Paul Getty International Award, the Golden Arc of the International Union of Conservation of Nature, the Golden Medal of the British Ornithology Union, and Padma Shri and Padma Vibhushan from the Indian government. सलीम अली को उनकी सेवाओं के कारण संपूर्ण विश्व में सम्माननीय पदक प्राप्त हुए, जिनमें जयपाल गेटी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रकृति संरक्षण संगठन का गोल्ड आर्क, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी संघ का स्वर्ण पदक और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवं पद्म विभूषण का सम्मान प्रदत्त किया गया। His timely intervention saved the Bharatpur Bird Sanctuary and the Silent Valley National Park. उनकी सामयिक सलाह ने भरतपुर पक्षी संरक्षण क्षेत्र एवं साइलेंट वैली नेशनल पार्कों को नष्ट होने से बचाया। His famous book, The Bird of India, Indian Birds, The Book of Indian Birds, is a Bible for budding ornithologists. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक बाइबल के समान है। He passed away in 1987 at the age of 91. उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 1987 में हुआ। He is no more, but his legacy lives on.
यद्यपि वे नहीं रहे, किंतु उनकी विरासत बनी रहेगी। His dedication to ornithologists has left behind committed group of amateur birds watch all over India. पक्षी विज्ञान के प्रति समर्पण की भावना ने अपने पीछे अनेक समर्पित पक्षी निरीक्षकों के समुदायों को संपूर्ण भारत में समर्पित भावना से कार्य करने की प्रेरणा दी है।